सबने सोचा है ना, काश इतना पैसा होता कि कुछ भी खरीदते वक्त 100 बार सोचना ना पड़े। माँ बाप के सपने अधूरे ना रहे, बच्चे जो मांगे वो दे सकें और खुद भी कुछ ऐसा कर सकें जिस पर फक्र हो। अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ 8 ऐसी बातें, ऐसे सीक्रेट्स जो चाणक्य जैसे महान विचारकों ने अपनी ज़िंदगी में अपनाए और उन्हीं ने हज़ारों राजाओं को अमर बना दिया। चाणक्य की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने शोर मचाकर नहीं, चुपचाप मेहनत करके, सही फैसले लेकर और सादगी से जीकर अपनी जगह बनाई थी। और अच्छी बात यह है कि यह बातें आप भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सोच बदलनी है और थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है इन 8 बातों में से कोई एक चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं असली ग्रोथ का सफ़र। नंबर 1, अपने अंदर की प्रगति का घमंड मत दिखाइए। जब आप कुछ नया सीखते हैं, खुद में सुधार लाते हैं, तो अंदर एक अहंकार आने लगता है कि अब मैं दूसरों से बेहतर हूं, अब मुझे कोई कुछ न सिखाए। लेकिन भाई, तरक्की का पहला दुश्मन होता है घमंड। मैंने एक लड़के को देखा, मेहनती था, स्किल सीखी, पैसे कमाने लगा, लेकिन फिर दूसरों को नीचा दिखाने लगा, सलाह नहीं मानता था। और फिर वही लोग जिनको वह पीछे समझता था, एक दिन आगे निकल गए, क्योंकि उसने सीखना बंद कर दिया और दिखावा शुरू कर दिया। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, वह प्रगति के शिखर से नीचे गिरने वाला पहला होता है। इसलिए भाई, गर्व करो लेकिन घमंड मत पालो, क्योंकि असली विनम्रता वही होती है जो ताकतवर होकर भी शांत रहती है। नंबर 2, अपने सपनों को हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। आपके सपने केवल आपके होते हैं, जरूरी नहीं हर कोई उन्हें समझ पाए। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला सराहेगा, लेकिन वो हंसते हैं, अबे तुझे तो अपने खर्च उठाने नहीं आते, करोड़पति बनेगा। मैंने एक लड़का देखा जिसने कहा, मैं अपना मोबाइल ब्रांड लॉन्च करूंगा। सब हंसे, यहां तक टीचर भी। आज वो लड़का टेक स्टार्टअप चला रहा है और सब चुपचाप उसके इंटरव्यू पढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपने सपनों की सीमा हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई उनका सम्मान नहीं करेगा। तो जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए, उसे अपने अंदर ही रखो, क्योंकि भीड़ में कहे गए सपने मजाक बन जाते हैं, लेकिन चुपचाप पले सपने एक दिन दुनिया को हिला देते हैं। नंबर 3, अपना अगला कदम किसी को मत बताइए। आप क्या करने वाले हो, कौन सा बिजनेस, कौन सी योजना, ये सब तुरंत बता देते हो और फिर 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, या तो लोग आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। नंबर 2, या आपका आइडिया चुरा लेते हैं। मैंने एक लड़का देखा, अपने कलीग को बिजनेस आइडिया बताया और वही कलीग पहले मार्केट में उतर गया। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, जो व्यक्ति अपने हर कदम का प्रचार करता है, वह अक्सर खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। आपका प्लान आपकी पूंजी है, उसे गोपनीय रखिए जब तक वो इतना सफल ना हो जाए कि सब पूछें, ये कब और कैसे किया। नंबर 4, अपने संघर्ष और दुख की कहानियां हर किसी को मत बताइए। आपकी रातों की बेचैनी, अकेले के आंसू, रिजेक्शन, यह आपकी ताकत है, पर दुनिया उसे कमजोरी मानती है। बहुत लोग आपकी कहानियां सहानुभूति के लिबास में सुनते हैं, पर पीठ पीछे हंसते हैं, अबे इसका तो खाने तक का पैसा नहीं था। मैंने एक लड़का देखा, बहुत बुरा वक्त देखा, लेकिन चुप रहा, मेहनत करता रहा, और आज लोग उससे पूछते हैं, तूने ये सब कैसे किया। चाणक्य कहते हैं, अपने दुख और संघर्ष की बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि लोग नमक छिड़कने में ज्यादा माहिर होते हैं। आपकी तकलीफ आपकी ताकत है, इसे कमजोर मत पड़ने दो दुनिया की जुबान से। नंबर 5, आपने क्या सीखा, किससे सीखा, ये सबको मत बताइए। आजकल लोग किताब पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं और तुरंत सोशल मीडिया पर डालते हैं, पर जब आप बताते हो कि आपने किससे सीखा, नंबर 1, या लोग मजाक बनाते हैं, नंबर 2, या चुपचाप वही सीख लेते हैं और आपको पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। एक लड़का था, ऑनलाइन कोर्स किया, किसी को नहीं बताया, 1 साल बाद उस स्किल से लाखों कमाने लगा। चाणक्य ने कहा था, विद्या वह धन है जिसे शोर मचाकर नहीं, चुपचाप अर्जित किया जाता है। सीखना एक साधना है, और साधना का फल तभी मीठा होता है जब वह शांति में पनपे। नंबर 6, अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए। जब आप कहते हो, मैं रोल्स रॉयस लूंगा, 5 साल में करोड़पति बनूंगा, 90% लोग हंसते हैं, और जो 10% हैं वो अंदर से डरने लगते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा, एक लड़का सबको बताया,
मैं ऐप बनाऊंगा, सबको बदल दूंगा। उसके दोस्तों ने ही उसका ध्यान भटकाया, प्लान लीक किया और उसका सपना अधूरा रह गया। चाणक्य ने लिखा, आकांक्षा तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह मौन में पनपती है। सपनों को सीने में रखो जब तक वो इतनी ऊंचाई न पकड़ ले कि खुद बोलने लगे। नंबर 7, आपने कितनी मदद की, किसे दान दिया, इसका प्रचार मत कीजिए। भाई, मदद करना आज के दौर में सबसे बड़ी बात है। किसी को भूख में खाना देना, किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना, किसी टूटे इंसान को हौसला देना, ये सब इंसानियत की असली मिसाल है। लेकिन जो बात आजकल खो गई है ना, वो ये है कि लोग मदद से ज़्यादा उसका प्रचार करने लगे हैं। किसी को एक बिस्किट दो और तुरंत कैमरा ऑन, भाई एक पोज दे, स्टोरी डालनी है। अब सोचो, उस गरीब को भूख मिटानी है या लाइक सब्सक्राइब, उसे सहारा चाहिए या फ्लैशलाइट? भाई, दान और दिखावा एक साथ नहीं चल सकते। अगर मदद करने के पीछे इरादा तारीफ पाना है तो वो सेवा नहीं होती, वो सौदा होता है, इमोशन का एक्सचेंज। मैंने एक इंसान देखा, हर महीने सैलरी से कुछ हिस्सा निकालकर किसी न किसी गरीब की मदद करता था, पर ना कभी स्टोरी डाली, ना किसी ग्रुप में बताया, ना ही किसी से वाहवाही मांगी। एक बार मैंने उससे पूछा, भाई तू इतना अच्छा काम करता है, किसी को बताता क्यों नहीं? उसने सिर्फ एक बात कही, अगर मैंने बताना शुरू किया तो मेरा मकसद बदल जाएगा। मुझे इंसान की भूख मिटानी है, सोशल मीडिया की नहीं। और ये बात सीधा दिल में लगी। अब सुनो चाणक्य क्या कहते हैं, दान वही फल देता है जो बिना अहंकार और बिना प्रचार के दिया जाए। मतलब जो मदद चुपचाप की जाती है वो 2 जिंदगियां बदलती है, एक जिसकी मदद हुई और एक जिसने मदद की, क्योंकि उस वक्त आत्मा हल्की हो जाती है, दिल संतुष्ट हो जाता है। और हाँ भाई, हर कोई आपकी मदद को दिल से नहीं देखता। कुछ लोग तो यही बोलते हैं, अबे दिखावे के लिए करता है, कहीं से फंडिंग आई होगी, फेम के लिए करता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी भलाई को कमजोरी समझ लेते हैं, फिर बार बार आपके दरवाजे पर खटखटाते हैं, भाई तू तो बड़ा नेक है, एक बार और मदद कर दे। अब वो मदद मांगना नहीं होता, वो आपको इस्तेमाल करना होता है। और सबसे खतरनाक, जो मदद आपने एक बार की थी वो कुछ लोग अपना हक समझ लेते हैं। भाई मदद करो, दिल से करो, लेकिन इतना भी मत बताओ कि लोग तुम्हें वॉकिंग ATM समझने लगे। एक कहानी और सुन लो। एक अमीर आदमी हर साल लाखों का दान करता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। उसके एक दोस्त ने एक बार पूछा, तेरा नाम कभी किसी लिस्ट में नहीं आता? उसने कहा, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे बस वो सुकून चाहिए जो तब मिलता है जब मैं किसी रोते हुए को हंसता हुआ देखता हूँ। बस भाई, सच्ची मदद वो होती है जो सिर्फ ज़रूरतमंद को दिखे, बाकी दुनिया को नहीं। जब आप बिना कैमरा ऑन किए किसी की तकलीफ मिटाते हो, तभी आपका इंसान होना साबित होता है। तो अगली बार जब किसी की मदद करो तो स्टोरी नहीं डालना, बस दुआ लेना, क्योंकि उस दुआ में कोई एल्गोरिदम नहीं होता, बस सीधा असर होता है जिंदगी पर। नंबर 8, अपनी कमाई किसी को मत बताइए। भाई, एक बहुत कड़वी लेकिन ज़रूरी बात बताता हूँ। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, सुकून से जीना चाहते हो, तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपनी कमाई किसी को मत बताओ, ना रिश्तेदारों को, ना दोस्तों को, ना सोशल मीडिया को। क्योंकि आपकी इनकम जितनी दूसरों को पता चलती है, उतनी ही तेज़ी से आप उनके लिए उम्मीद, जलन या फिर इस्तेमाल का जरिया बन जाते हो। एक बंदा था, साधारण परिवार से आया था, मेहनत से एक छोटा बिजनेस खड़ा किया। कुछ साल में उसकी इनकम 50,000 महीना पहुंच गई। खुश होकर उसने 2-3 लोगों को बता दिया। अब देखो क्या हुआ। एक रिश्तेदार बोला, अब तो अच्छा कमा रहे हो, बेटी की शादी में मदद कर दो। एक दोस्त बोला, भाई तेरा काम चल रहा है, मेरे भाई को भी कहीं फिट कर दे। और कुछ लोग बस पीठ पीछे यही बोलते रहे। अबे इसमें क्या बड़ी बात है, किस्मत खुल गई इसकी। मतलब आपकी मेहनत लोगों की नज़र में या तो मदद का बहाना बन जाती है या ईर्ष्या की आग। अब चाणक्य को सुनो, धन तभी तक सुरक्षित है जब तक वह गुप्त है, क्योंकि जैसे ही लोग जान जाते हैं कि आप कितना कमाते हो, वो आपकी जेब नहीं, आपकी हैसियत गिनने लगते हैं। इसीलिए भाई, पैसा कमाओ, शांति से उपयोग करो, समझदारी से, और रखो चुपचाप, क्योंकि असली अमीरी वही होती है जो नज़र ना आए पर काम कर जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, जो बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं।
मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।